एक समय की बात है, भारत के किसी स्थान में एक महान संत हुआ करते थे, जिन्हें सभी महात्मा कहकर पुकारते थे, जो कि भगवान से बातें किया करते थे। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति उनके पास आया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप भगवान से बातें किया करते हैं। क्या यह सच है? और यदि यह सच है तो क्या आप मेरे लिए अपने उस भगवान से प्रार्थना करेंगे? महात्मा ने उस गरीब से कहा, जरूर, क्यों नहीं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या जानना चाहते हो, जिसके लिए मैं उस भगवान से तुम्हारी प्रार्थना करूं। उस गरीब व्यक्ति ने महात्मा से कहा, हे महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी भर पेट खाना नहीं खाया। मुझे ये भी नहीं पता है कि भरे हुए पेट का आनंद क्या है। आप भगवान से पूछें कि आखिर ऐसा क्यों है। साथ ही उनसे ये प्रार्थना करें कि वे मेरी जिंदगी के जितने भी अन्न हैं मुझे एक साथ इकट्ठा दे दें, जिससे मैं भर पेट भोजन कर सकूं। जब उस महात्मा ने उस गरीब के प्रश्नों का उत्तर भगवान से पूछा तो भगवान की तरफ से जवाब में आया कि हे महात्मा, उस व्यक्ति की उम्र बहुत लंबी है और अन्न उसके जीवन में बहुत कम है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा ही भोजन दिया जाता है जिससे वह जीवित रह सके। तब उस महात्मा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उसने मुझसे विनती की है कि मैं आपसे प्रार्थना करूं कि उसे उसकी पूरी जिंदगी में जितने भी अन्न हों एक ही बार में उसे इकट्ठा दे दिया जाए। तब भगवान ने उस महात्मा से कहा, यदि तुम कहते हो तो जरूर मैं ऐसा कर देता हूँ। महात्मा ने उस गरीब व्यक्ति को कहा, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली है। अगली सुबह से तुम्हें उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। दूसरे दिन उस व्यक्ति को अपने घर में अनाज की बहुत सी भरी हुई बोरियां रखी हुई मिली, जिससे वह काफी खुशी से झूम उठा, मानो उसे अब सब कुछ मिल गया हो। वह उन अनाजों को देखकर उस महात्मा और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने उस अनाज का भोजन बनाकर भर पेट पहले भोजन किया और उस भोजन से खुद को काफी तृप्त महसूस करने लगा। ऐसे में उसे एहसास हुआ कि ना जाने उसके जैसे और भी कितने लोग भूख के शिकार होंगे। इसलिए उसने अपने बाकी जितने भी अन्न बचे थे उन सभी का लंगर लगाना शुरू कर दिया। अब भूखे और गरीब सभी उनके घर आकर खाना खाकर खुद को भी तृप्त महसूस करने लगे और जितने भी लोग उसके यहाँ खाना खाते सभी लोग उसे काफ़ी दुआएं और आशीर्वाद भी देने लगे और उन गरीबों की दुआओं का काफ़ी असर भी होने लगा। उसके अनाज में बरकत होने लगी। अब अनाज कभी भी कितने भी लोगों को वह खिला दे, अनाज खत्म ही नहीं होता था। फिर एक दिन वे महात्मा उस व्यक्ति के घर के करीब से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने लंगर का नज़ारा देखा, जहां काफी लोग खाना खा रहे थे। तब वे महात्मा भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो कहा था कि उस व्यक्ति के भाग्य में अन्न का अभाव है, फिर ये कैसे संभव है
कि उस अन्न से हजारों लोग खाना खा रहे हैं। भगवान ने महात्मा से कहा, हे महात्मा, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह का पुण्य अर्जित नहीं किया था, जिसके कारण उसके जीवन में अभाव था। पर जब वह अपने हिस्से का अन्न गरीबों में, असहायों में बिना किसी स्वार्थ के खिलाने लगा, तो मैं उसके भंडार को भला खाली होने कैसे देता। उसने इस अन्नदान से महान पुण्य अर्जित किया है। जो कोई भी अपनी दौलत और समय मुझ पर खर्च करता है, मैं कभी भी उससे दूर नहीं जा पाता। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। फिर भी कुछ बातें मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में जब कभी भी किसी भी चीज़ की अधिकता हो तो उसे उन जरूरतमंदों को जरूर दें जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप जिस किसी भी चीज़ों का दान करते हैं वह अनंत गुना होकर आपको फिर से प्राप्त हो जाता है। यही शास्त्रों का वचन है। इस तरह आप अपने पुण्यों में भी और भी अधिक वृद्धि कर पाएंगे। धन्यवाद।